वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। चैप्टर नंबर 5 की 2 पार्ट्स की वीडियोस डिस्कस करने के बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 3। तो सभी क्वेश्चंस को अपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसकी अपनी लोकेशन फाइंड आउट करनी है या फिर आप इसे किस पोजीशन पर रखोगे, ग्रुप 8, ग्रुप 10, ग्रुप 16 या ग्रुप 18। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ग्रुप 18, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब इसकी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ग्रुप 18 की, दैट इज नोबल गैसेस की। और 28 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर होगा 10 और 10 एटॉमिक नंबर होता है यस नियोन का, और नियोन बिलोंग करता है ग्रुप 18 को। नाउ यू विल फाइंड आउट वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स आर। ए का एटॉमिक नंबर 4, बी का एटॉमिक नंबर 9, सी का एटॉमिक नंबर 14 और डी का एटॉमिक नंबर गिवन है 20। विच 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप। इनमें से कौन से 2 एलिमेंट्स सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ए बी, बी सी, सी ए या डी ए। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, डी ए, क्योंकि ए का एटॉमिक नंबर 4 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, एटॉमिक नंबर 9 मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 281। सेम वे से एटॉमिक नंबर 14 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 284 और एटॉमिक नंबर 20 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2882। अब इनमें से एलिमेंट ए और एलिमेंट डी के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे। एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं इनके पास वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ यू विल टेल मी विच 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम पीरियड। Next question, which of the following set of elements is written in order of their increasing metallic character। इनमें से किन एलिमेंट्स को उनके increasing metallic character के बेसिस पर अरेंज किया गया है। ऑप्शन ए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, या ऑप्शन बी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, या ऑप्शन सी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जी नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, बट अलोंग पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। बट बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये तीनों बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप को, और डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इनर्ट गैस विच इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इनमें से वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास प्रेजेंट होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन या क्रिप्टोन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी नियोन। नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगी 2, जबकि नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 28, और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9। एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है इसकी आपने वैलेंसी फाइंड आउट करनी है 2, 8, 9 या 1। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 1। एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 27। इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीरियोडिक टेबल हीलियम इज प्लेस्ड एट। पीरियोडिक टेबल में हीलियम की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर या बॉटम राइट कॉर्नर या बॉटम लेफ्ट कॉर्नर या टॉप राइट कॉर्नर। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए टॉप लेफ्ट कॉर्नर। जी नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी टॉप राइट कॉर्नर। दिस इज हीलियम, टॉप पोजीशन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, इट विल बी राइट नॉट लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स विद एटॉमिक नंबर 11। एक एलिमेंट एक्स जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका आपने सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए सोडियम, सिंबल Na, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, या पोटाशियम K263, या मैग्नीशियम Mg254, या एल्यूमिनियम Al274। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सोडियम। 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, इसका सिंबल होता है Na और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी
2 8 10 और 1 11। इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसकी आपने वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is not correct about the trends in the properties of the elements of a group on going down in a group। पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इनमें से ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। या ऑप्शन बी, द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। या ऑप्शन सी, द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। या ऑप्शन डी, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इनमें से करेक्ट नहीं होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव आर द सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट। एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी बाद में एक और एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ था उसके साथ रिजेंबल करती हैं, तो उस एलिमेंट को आपने फाइंड आउट करना है। स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम या एल्यूमिनियम, इनमें से किस एलिमेंट के साथ एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। या ऑप्शन डी, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। अलोंग पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस बट डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज या मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एटॉमिक नंबर। इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैज बीन अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अलोंग पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ए, बी, सी और डी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 28, 288, 285 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इनमें से किसकी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? एलिमेंट ए, बी, सी या डी? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन सी, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फर्दर इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। 8 to 10 और 10 और 5 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है ये आपने बताना है। साथ में इसकी वैलेंसी भी आपने फाइंड आउट करनी है और ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है। अब 10 एटॉमिक नंबर होता है नियोन का, 18 एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का और एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का। इन तीनों की फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और ये बिलोंग करते हैं नोबल गैसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द नोबल गैसेस इज दैट दे आर। पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस बाकी सभी एलिमेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। किस प्रॉपर्टी की वजह से? दे आर अनरिएक्टिव, रेडियो एक्टिव, मेटलॉइड या मेटालिक? यस, दे आर अनरिएक्टिव। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इनकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। Next question, an element X has same number of electrons in the first and the fourth shell as well as in the second and the third shell. Electronic configuration of X will be, एक एलिमेंट X जिसके पास फर्स्ट और फोर्थ शेल में और साथ में सेकंड और थर्ड शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 288, 2882 या 28 या 258? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2882। ऑलरेडी क्वेश्चन में 4 शेल्स मेंशन्ड हैं, तो इसके पास 4 शेल प्रेजेंट हैं। साथ में इसमें फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड और थर्ड शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स ए, बी, सी एंड डी आर। 4 एलिमेंट्स
A, B, C और D, जिनका एटॉमिक नंबर गिवन है 4, 9, 14 और 19. Which element will have one electron in outermost shell? इनमें से किस एलिमेंट के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? एलिमेंट A, B, C या D? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी और साथ में ऑप्शन डी. अब एटॉमिक नंबर 4 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 9 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 281 और सी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 284 और डी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2881. तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. यस, एलिमेंट बी और डी के पास. Next question, which of the following groups of elements can be classified as Dobriner's triad? डॉब्रिनर ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया था. तो इनमें से किस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डॉब्रिनर ट्रायड से रिजेंबल करती है? सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. अकॉर्डिंग टू डॉब्रिनर, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट will be average of atomic mass of first and third element. Next question, elements calcium, strontium and barium belongs to? calcium, strontium और barium elements belong करते हैं alkali metals को या alkaline earth metals को या halogens को या noble gases को? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, अल्कलाइन अर्थ मेटल. कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम ये तीनों बिलोंग करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल को. फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल 12 ग्रुप तक. ऑल दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स. दिस इज ग्रुप 13, दिस इज ग्रुप 14, दिस इज ग्रुप 15, दिस इज ग्रुप 16, 17 एंड 18. ग्रुप 17 को कहते हैं हेलोजेंस और ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैसेस. Next question, most metallic and non-metallic element in periodic table is? Aluminium bromine या francium fluorine या sodium barium या iron iodine? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, फ्रांसियम फ्लोरीन. मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इज फ्रांसियम जबकि मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट इज फ्लोरीन इन पीरियोडिक टेबल. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. इट बिलोंग्स टू? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है. ये बिलोंग करता है सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड या 17th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड या 17th ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड या सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 17th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 287. क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने 3, इसलिए ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा और इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये बिलोंग करेगा 17th ग्रुप को. और अब एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 12. एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका आपने पीरियड और ग्रुप फाइंड आउट करना है. सेकंड पीरियड एंड 14th ग्रुप या थर्ड पीरियड एंड 5th ग्रुप या फोर्थ पीरियड एंड 15th ग्रुप या थर्ड पीरियड एंड सेकंड ग्रुप? आंसर जरूर कमेंट कीजिए. ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5 के बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 3, पार्ट 1 और 2 की वीडियोस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और उसी तरह से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 की वीडियोस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट पार्ट 4 की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए. बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ए ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.